13वीं सदी का वो दौर जब एशिया और अनातोलिया की ज़मीन खून, आग और आहों से भरी हुई थी। मंगोल तूफान की तरह शहरों को रौंद के चले आ रहे थे। सल्तनतें टूट रही थीं, कबीले उजड़ रहे थे और हर इंसान अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। उसी अंधेरे और भय से भरे समय में एक नाम उभरता है जो न सिर्फ एक योद्धा था बल्कि एक सोच, एक रास्ता और आने वाले इतिहास की नींव था। वो नाम था एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल गाजी का जन्म ओगुस तुर्कों के काई कबीले में हुआ। उनके पिता सुलेमान शाह अपने कबीले के सरदार थे। काई कबीला बहादुरी, अनुशासन और आज़ादी के लिए जाना जाता था। ये लोग किसी भी जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि बहादुरी भी कभी कभी कम पड़ जाती है। मंगोल आक्रमणों ने पूरे मध्य एशिया को हिला दिया था। सुलेमान शाह अपने कबीले को सुरक्षित ज़मीन की तलाश में पश्चिम की ओर ले जा रहे थे, लेकिन सफ़र के दौरान फरात नदी पार करते समय उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं थी, ये पूरे कबीले के लिए एक गहरा सदमा था। अब सवाल ये था कि बिखरे हुए, डरे हुए और थके हुए कबीले को कौन संभालेगा। यहीं से एर्तुगरुल गाजी के असली जीवन की शुरुआत होती है। वो उम्र में बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन सोच में बेहद परिपक्व थे। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि ये कबीला न तो बिखरेगा और न ही किसी जालिम के सामने झुकेगा। उन्होंने अपने भाइयों और बुजुर्गों की सलाह सुनी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा इंसाफ और दूरदर्शिता से लिया। एर्तुगरुल ने अपने कबीले के साथ अनातोलिया की ओर रुख किया। उनके पास न तो बड़ी सेना थी और न ही कोई सल्तनत, बस करीब 400 वफादार घुड़सवार थे जिनके दिलों में ईमान और आज़ादी की आग जल रही थी। एक दिन सफ़र के दौरान उन्होंने देखा कि मैदान में भयंकर युद्ध चल रहा है। एक तरफ क्रूसेडर सेनाएं थीं और दूसरी तरफ सेल्जुक तुर्कों की फौज, जो संख्या में कम और हालात में कमज़ोर दिख रही थी। एर्तुगरुल को ये नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ देख लिया कि जुल्म किस तरफ है और इंसाफ किस तरफ। उन्होंने बिना देर किए हमला करने का फैसला लिया। उनके 400 सिपाही बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। तलवारें चलीं, घोड़े दौड़े और युद्ध का रुख बदल गया। अचानक हुए इस हमले से क्रूसेडर सेना घबरा गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये लड़ाई एर्तुगरुल के जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुई। जिस सेना की उन्होंने मदद की थी वो सेल्जुक सल्तनत की सेना थी और उसके सुल्तान थे अलाउद्दीन कायकुबाद। सुल्तान अलाउद्दीन एर्तुगरुल की बहादुरी, सूझबूझ और निडरता से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने एर्तुगरुल को इनाम देना चाहा, लेकिन एर्तुगरुल ने कभी दौलत या ताज की लालसा नहीं की। फिर भी सुल्तान ने उन्हें अनातोलिया में सोगूत और उसके आसपास की ज़मीन रहने के लिए दे दी। यही ज़मीन आगे चलकर इतिहास में बेहद अहम साबित हुई। सोगूत एक सीमा क्षेत्र था जहां बीजेंटाइन दुश्मन लगातार हमले करते रहते थे। ये इलाका तलवार और सब्र दोनों की परीक्षा लेने वाला था। एर्तुगरुल ने सोगूत में रहते हुए अपने कबीले को संगठित किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इंसाफ, अनुशासन और आपसी भाईचारे को सबसे ऊपर रखा। उनके दरवाजे हर मजहब और हर जाति के लोगों के लिए खुले थे। जो भी जुल्म से भाग कर आता, एर्तुगरुल उसे पनाह देते। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनका कबीला ताकतवर ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी बनता चला गया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ दुश्मन थे। बीजेंटाइन किलों से हमले होते, अंदरूनी गद्दारी की साजिशें रची जाती और कई बार अपने ही लोग लालच में धोखा देने की कोशिश करते। एर्तुगरुल ने हर बार तलवार से पहले अक्ल का इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि हर लड़ाई मैदान में नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ सब्र और समझदारी से जीती जाती हैं। एक बार उनके सामने एक दुश्मन को पकड़कर लाया गया। सिपाही उसे मार डालना चाहते थे क्योंकि उसने कई निर्दोष लोगों पर जुल्म किया था, लेकिन एर्तुगरुल ने उसे ध्यान से देखा और उससे बात की। उन्होंने उसे मौत की सज़ा नहीं दी, बल्कि इंसाफ के साथ फैसला सुनाया। उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया और सुधार का मौका दिया। यही इंसान आगे चलकर एर्तुगरुल का वफादार सिपाही बना। ये घटना एर्तुगरुल के किरदार की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। एर्तुगरुल सिर्फ जंग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, वो दिल जीतने वाले नेता थे। वो कहते थे कि हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। इसी सोच की वजह से लोग स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका कबीला छोटा था, लेकिन उनके उसूल बहुत बड़े थे। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में एर्तुगरुल ने अपने बेटे उस्मान की परवरिश पर खास ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया,
बल्कि इंसाफ करना, सब्र रखना और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। वो जानते थे कि उनका काम अधूरा है और इसे पूरा करने वाला उनका बेटा होगा। उन्होंने उस्मान से कहा कि ज़मीन जीतना आसान है, लेकिन दिल जीतना मुश्किल। अगर तुमने दिल जीत लिए तो सल्तनत अपने आप खड़ी हो जाएगी। करीब 1280 ईस्वी के आसपास एर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो गया। वो न तो सुल्तान थे और न ही बादशाह, लेकिन उनके जाने के बाद जो इतिहास बना उसने उन्हें अमर कर दिया। उनके बेटे उस्मान गाजी ने उसी सोगूद की ज़मीन से उस्मानी सल्तनत की नींव रखी, जो आगे चलकर 600 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनी। एर्तुगरुल गाजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हों, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, ईमान साफ हो और इंसाफ साथ हो, तो वो सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं, इतिहास भी बदल सकता है। वो एक इंसान नहीं, एक सोच थे, और यही सोच आने वाली सदियों तक जिंदा रही। एर्तुगरुल गाजी के जीवन का दूसरा हिस्सा वो दौर था जब सोगूद की ज़मीन सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, बल्कि एक इम्तिहान बन गई। ये इलाका सरहदी था, जहाँ हर सुबह किसी नए खतरे की आहट होती थी। बीजेंटाइन किलों के साए में रहना आसान नहीं था। कभी लूटपाट, कभी अचानक हमले और कभी अंदरूनी साजिशें हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन एर्तुगरुल ने अपने कबीले को डर के साए में नहीं, बल्कि हौसले के सहारे खड़ा रखा। धीरे धीरे एर्तुगरुल की बढ़ती ताकत बीजेंटाइन सरदारों को खटकने लगी। उन्हें लगने लगा कि ये छोटा सा कबीला आगे चलकर उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कई बार कूटनीति के नाम पर धोखे रचे गए, कभी शांति का प्रस्ताव भेजा जाता और कभी अचानक हमला कर दिया जाता। एर्तुगरुल हर बार सतर्क रहते। वो जानते थे कि दुश्मन की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो आपको भ्रम में डाल दे। एक रात सोगुद के पास बसे एक गांव पर बीजेंटाइन सैनिकों ने हमला कर दिया। औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। जब ये खबर एर्तुगरुल तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई ज़रूर थी। अंधेरी रात में एर्तुगरुल अपने साथियों के साथ दुश्मन के शिविर में घुसे। बिना शोर किए पहरेदारों को काबू में लिया गया और बंदियों को आज़ाद कराया गया। सुबह होने से पहले ही वे वापस सोगुद लौट आए। इस घटना ने आसपास के इलाकों में एर्तुगरुल के नाम का डर और सम्मान दोनों बढ़ा दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, एर्तुगरुल को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही कबीले के कुछ लोगों से भी जूझना पड़ा। कुछ सरदार ऐसे थे जिन्हें उनकी बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एर्तुगरुल बहुत ज़्यादा इंसाफ और बराबरी की बात करता है। वे चाहते थे कि ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे। इन लोगों ने गुप्त रूप से दुश्मनों से हाथ मिलाने की कोशिश की। जब ये साजिश सामने आई तो कई लोग चाहते थे कि गद्दारों को सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन एर्तुगरुल ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, सबके सामने सच्चाई रखी और फिर फैसला सुनाया। जो लोग सच में दोषी थे उन्हें कबीले से अलग कर दिया गया, लेकिन बेगुनाहों को बचा लिया गया। इस फैसले से कबीले में ये साफ संदेश गया कि यहाँ ताकत नहीं, इंसाफ चलता है। एर्तुगरुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि सिर्फ तलवार के जोर पर लंबे समय तक कुछ भी कायम नहीं रहता। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, रास्तों को सुरक्षित बनाया और आसपास के गांवों से रिश्ते मजबूत किए। जो व्यापारी पहले इस इलाके से डरते थे, अब बेझिझक यहाँ से गुजरने लगे। इससे कबीले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई और लोगों का भरोसा भी। इसी दौर में एर्तुगरुल की जिंदगी में एक और अहम भूमिका निभाने वाले लोग सामने आए। उनके कुछ वफादार साथी ऐसे थे जिन्होंने हर हालात में उनका साथ दिया। ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि सलाहकार और मार्गदर्शक भी थे। एर्तुगरुल हर बड़े फैसले से पहले उनसे मशवरा करते। यही वजह थी कि उनके फैसलों में संतुलन साफ दिखाई देता था। एक बार बीजेंटाइन किले के एक शक्तिशाली कमांडर ने एर्तुगरुल को खुली चुनौती दी। ये चुनौती सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर एर्तुगरुल ने सीमा पार करने की कोशिश की तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। एर्तुगरुल ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने पहले इलाके की जानकारी जुटाई, दुश्मन की कमजोरियों को समझा और फिर सही समय का इंतजार किया। जब हमला हुआ तो वो इतना सटीक था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। किला पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं आया, लेकिन दुश्मन की हिम्मत टूट गई। इस जीत के बाद एर्तुगरुल का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में देखने लगे। जो लोग जुल्म से तंग आ चुके थे, वे सोगुद की ओर आने लगे। एर्तुगरुल ने कभी किसी को मजहब या नस्ल के आधार पर नहीं ठुकराया। उनके लिए सबसे बड़ा पैमाना इंसानियत थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ एर्तुगरुल ने अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे अपने बेटे उस्मान को सौंपनी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि उस्मान सिर्फ उनके साए में नहीं, बल्कि मैदान में उतर कर सीखें।
उन्होंने उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी ताकि वो फैसले लेना सीखे और लोगों की नब्ज समझ सके। उस्मान अपने पिता की तरह निडर और तेज समझ वाला साबित हुआ। एर्तुगरुल अक्सर अपने बेटे से कहते थे कि दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर की घमंड से लड़ना सबसे मुश्किल। अगर इंसान घमंड में आ गया तो उसकी हार तय है। ये बातें उस्मान के दिल में बैठ गईं और आगे चलकर उसकी सोच का हिस्सा बन गई। अपने आखिरी दिनों में एर्तुगरुल ज़्यादा युद्धों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हर जगह मौजूद रहता था। उनके शब्द आज भी कबीले के लोगों के लिए कानून जैसे थे। जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते कि अगर एर्तुगरुल यहाँ होते तो क्या फैसला लेते। यही किसी नेता की सबसे बड़ी जीत होती है। एर्तुगरुल गाजी का जीवन ये दिखाता है कि बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं है। असली बहादुरी उस समय सामने आती है जब इंसान नफरत के बदले इंसाफ, बदले के बदले सब्र और ताकत के बदले समझदारी को चुनता है। यही वजह है कि उनका नाम आज भी इतिहास में इज्जत के साथ लिया जाता है और उनकी कहानी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनना चाहता है। एर्तुगरुल गाजी का जीवन का तीसरा हिस्सा वो समय था जब उनकी तलवार से ज़्यादा उनकी सोच और उनके उसूल लोगों की ज़िंदगी को दिशा देने लगे थे। उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उनका असर पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका था। सोगुत और उसके आसपास का इलाका अब सिर्फ एक कबीले की बस्ती नहीं रहा था, बल्कि जुल्म से थके हुए लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। एर्तुगरुल इसे किसी जीत की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक जिम्मेदारी मानते थे। इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती युद्ध नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना था। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, झगड़े, मतभेद और स्वार्थ भी सामने आने लगे। एर्तुगरुल हर मामले को खुद सुनते। वो किसी के ओहदे या ताकत से प्रभावित नहीं होते थे। उनके दरबार में सरदार और आम आदमी एक ही जगह खड़े होते थे। फैसले होते समय सिर्फ सच्चाई देखी जाती थी। कई बार उनके फैसले उनके अपने लोगों के खिलाफ भी होते थे, लेकिन उन्होंने कभी इंसाफ से समझौता नहीं किया। बीजेंटाइन इलाकों में अब ये साफ दिखने लगा था कि एर्तुगरुल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कुछ दुश्मन सीधे लड़ाई से पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ ने चालाकी का रास्ता चुना। वे एर्तुगरुल के करीबियों को लालच देने लगे। किसी को दौलत का वादा किया गया, किसी को ज़मीन का। कुछ लोग डगमगाए भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने एर्तुगरुल की परवरिश और उनके उसूलों को याद रखा। जिन लोगों ने गलत रास्ता चुना, एर्तुगरुल ने उन्हें दुश्मन नहीं माना, बल्कि भटके हुए लोग समझा और सही राह दिखाने की कोशिश की। इसी समय एर्तुगरुल ने महसूस किया कि अब आगे की राह उनके बेटे उस्मान को तय करनी होगी। उन्होंने उस्मान को सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सेवक बनकर नेतृत्व करना सिखाया। वो उसे अपने साथ बैठाकर पुराने फैसलों की वजह समझाते, गलतियों की बात करते और बताते कि किस मोड़ पर तलवार उठानी चाहिए और किस मोड़ पर रुक जाना चाहिए। ये सीख किताबों में नहीं, जिंदगी के तजुर्बों में मिलती है। एक बार सोगुत के पास के इलाके में दो समुदायों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दोनों तरफ हथियार उठाने की तैयारी थी। अगर ये झगड़ा युद्ध में बदल जाता तो बहुत खून बहता। एर्तुगरुल खुद वहां पहुंचे। उन्होंने किसी को डराया नहीं, न ताकत दिखाई। उन्होंने दोनों पक्षों को बैठाकर सुना। घंटों बात हुई, पुराने जख्म सामने आए, शिकायतें रखी गईं। आखिरकार एर्तुगरुल ने ऐसा फैसला दिया जिसे किसी को पूरी जीत नहीं मिली, लेकिन किसी को पूरी हार भी नहीं हुई। उस दिन तलवारें म्यान में ही रहीं। ये एर्तुगरुल की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। अब एर्तुगरुल ज़्यादातर वक्त अपने तंबू में या मस्जिद के सादे से कोने में बिताने लगे थे। वो अक्सर खामोशी में बैठे रहते, जैसे आने वाले वक्त को देख रहे हों। उनके साथी जानते थे कि उनका सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एर्तुगरुल को मौत का डर नहीं था। उन्हें सुकून था कि उन्होंने जो बीज बोया है वो सही ज़मीन में बोया है। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया। कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की। बस इतना कहा कि इंसाफ को कभी कमज़ोरी मत समझना और ताकत को कभी घमंड मत बनने देना। उन्होंने उस्मान की ओर देखा और उसे वही जिम्मेदारी सौंपी जो कभी हालात में उनके कंधों पर रखी थी। एर्तुगरुल गाजी का इंतकाल सादगी से हुआ, बिना शोर के, बिना तामझाम के। लेकिन उनके जाने से जो खामोशी छाई वो बहुत कुछ कह रही थी। लोग समझ गए थे कि उन्होंने सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि अपना रास्ता खो दिया था। फिर भी उनके उसूल जिंदा थे, उनकी बातें जिंदा थीं और उनकी सीख जिंदा थी। एर्तुगरुल के बाद उस्मान ने नेतृत्व संभाला। उसने अपने पिता की हर सीख को अपने फैसलों में उतारा। वही सोगुत, वही लोग और वही हालात, लेकिन अब एक नई सोच के साथ। कुछ ही समय में उस्मान ने उस्मानी सल्तनत की नींव रखी। ये सल्तनत अचानक नहीं बनी थी, ये एर्तुगरुल के सब्र, संघर्ष और इंसाफ का नतीजा थी। एर्तुगरुल गाजी के नाम इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने जीत से ज़्यादा सही रास्ते को चुना। उन्होंने ये साबित किया कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो छोटी सी ताकत भी इतिहास का रुख बदल सकती है।
उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली विरासत ज़मीन या ताज नहीं होती, बल्कि वो सोच होती है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। यही वजह है कि सदियों बीत जाने के बाद भी एर्तुगरुल गाज़ी सिर्फ याद नहीं किए